नमस्कार। YouTube के इस चैनल पर आपका स्वागत है। और आज जन्माष्टमी का त्यौहार भी है, इसीलिए जवाहर नवोदय विद्यालय के कक्षा छठी में प्रवेश करने वाले सारे बच्चे को ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरे तरफ से बधाई हो। आज हम लोग 4 टॉपिक्स यानी 4 बिंदुओं पर, 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। वो ये होगा कि रिजल्ट कैसे देखेंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है। क्लास छठी जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने वाले, प्रवेश पाने वाले सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले मेरे तरफ से बधाई। तो आप यदि नए आए हैं मेरे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए, क्योंकि मैं हर एक अपडेट या रिसेंट न्यूज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा और कर रहा हूँ। और फिर मैं आपके साथ आज आया हूँ जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बच्चों का यह कमेंट था और मैसेज था कि सर रिज़ल्ट कैसे देखेंगे। खासकर वैसे बच्चे रूरल एरियाज़ में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, उनके पास मोबाइल नहीं रहता है, मोबाइल फ़ोन नहीं है, मोबाइल फ़ोन है भी तो वह पुराना है या एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो उन्हें तो परेशानी होगी। तो हम लोग आज रिज़ल्ट कैसे देखेंगे पर चर्चा करेंगे। दूसरी बात, जवाहर नवोदय विद्यालय का लिस्ट के बारे में जानेंगे कि इंडिया के प्रत्येक स्टेट में कितने कितने जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या है, उसका लिस्ट के बारे में जानेंगे कि आपका एडमिशन वहाँ नज़दीक अपने डिस्ट्रिक्ट में हो जाए, और ऐसा रूल भी है। तीसरी बात, हम लोग करेंगे रिजर्वेशन पर कि किस बच्चे को कितना रिजर्वेशन मिलेगा, वो भले ही कैटेगरी वाइज हो या वो रूरल और अर्बन एरिया के अकॉर्डिंग हो। चौथा बिंदु यह होगा कि रिज़ल्ट के बाद हम लोग एडमिशन लेने के शर्त को जानेंगे कि वो कंडीशन को फुलफ़िल हम कर पाते हैं तो मेरा एडमिशन होगा। तो यह एक बहुत बड़ी चुनौती होगी आपके लिए, बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि हम एडमिशन ले पाएंगे या नहीं। तो हम उन बच्चों का सबसे पहले नाम लेना चाहेंगे। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास प्रत्येक न्यूज़ अपडेट होता रहे और मैं आपके साथ यह न्यूज़ शेयर करता रहूं। तो चलिए हम पहले उन बच्चों का नाम एक बार ले लेता हूं, क्योंकि मुझे काफ़ी खुशी हुई कि जब उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया कि सर मैंने इतना मार्क्स पाया है। वैसे मेरे साथ हज़ारों स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, इंडिया के हज़ारों स्टूडेंट प्रत्येक स्टेट से जुड़े हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स का मैं नाम लेना चाहूँगा जो करीब 75 से लेकर के 98 तक के मार्क्स को उन्होंने प्राप्त किया है। इसके लिए मुझे काफ़ी खुशी है। तो नाम है उनका, मैं एक एक करके नाम ले रहा हूँ, कुछ बच्चों का ले रहा हूँ, समय कम है, चूँकि जो बात हम लोगों को करनी है उस पर हम लोग फिर आगे चलेंगे। तो आते हैं कि फर्स्ट नेम है शिवम कुमार कसगंज, 97.5 मार्क्स के साथ हैं ये, इनको बहुत बहुत बधाई। फिर रामेश्वर ध्रुव, अर्जुन सिंह, खुशी कुमारी 85 मार्क्स, रक्षा कुमारी, फिर अनुज श्रीवास्तवा, मुक्कू चौधरी, चंपालाल गुज्जर 95 है इनका, मुकेश कुमार 82.5 है, अजीत नैयर असम डिब्रूगढ़ से हैं ये, अजीत जी का भी अच्छा मार्क्स है। फिर कुमार राजेश 96 मार्क्स हैं। तो मैं उन सारे स्टूडेंट्स का नाम ले रहा हूँ जो 75 से एवब है और इन सब का करीब करीब रिजल्ट होना तय है और मुझे आशा है कि इन सब बच्चों का रिजल्ट हो जाना है। अभिषेक कुमार जी हैं। फिर सुप्रिया कोरे, ये इन्होंने बताया था, पूछा था कि रिज़ल्ट को कैसे देखना है। इनका मार्क्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मार्क्स है इनका। मैं तो मार्क्स देखते ही गदगद हो गया। और गर्ल्स हैं ये 97.50, सुप्रिया कोरे। खुशी कुमारी 85 मार्क्स, अनुज श्रीवास्तवा, चंपालाल गुज्जर 95 है, नीरज कुमार 83, मोहम्मद फैजान 95 मार्क्स, मुरादाबाद से हैं ये, सतीश कुमार 78 मार्क्स हैं इनका। फिर अमन बघेल है, अविनाश कुमार जी हैं, निशा गौर 91 मार्क्स हैं इनका, आदित्य सिंह जी हैं, इनका भी अच्छा मार्क्स है, इनको स्पेशल थैंक्स मेरे लिए। RGV डांगी 85 मार्क्स है, विकास मुंडे
रोशन कुमार बिहार बेगूसराय से हैं, रजनी बाला बिहार बेगूसराय से हैं, फिर रजनी बाला सुपौल से हैं, सतीश कुमार चंचल 78 मार्क्स हैं, फिर शुभम सिंह 93 है, प्रवीण कुमार बेगूसराय बिहार, फिर प्रीतम कुमार सुपौल, आर के यादव ये बेगूसराय के हैं, ASR बेगूसराय बिहार से हैं, फिर करिश्मा किंसु माफ़ कीजिएगा, करिश्मा किंसु, फिर टॉक्सिक अमित बिहार, अंजू यादव 82.50 है, आकाश कुमार सूर्यांश कुमार समस्तीपुर, एकांश कुमार समस्तीपुर बिहार, अंजू यादव 82.50, अपर्णा विश्वकर्मा, फिर प्रेमपाल जी हैं, नैतिक मालवेकर हैं, वमन कुमार फिरोज जी हैं 92.5 हैं, हैप्पी सिंह जी हैं, फिर अमन कुमार 83 मार्क्स के साथ हैं, फिर दीपांशु साहू हैं, ये रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, इनका मार्क्स भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, 91.25 हैं। प्रगति गैजेट हैं 85 महाराष्ट्र से हैं, प्रगति गैजेट्स 85 मार्क्स महाराष्ट्र से, फिर गज कुमार ठाकुर, तो इनका शायद एडमिट कार्ड खो गया, उन्होंने ये बताया था कि एडमिट कार्ड खो चुका है, मैं कैसे, तो मैंने उनको एडवाइस कर दिया, गाइड कर दिया कि कहाँ मिलेगा। चलिए हम लोग आते हैं, अब बात करते हैं, सर्वप्रथम हम लोग शुरुआत करते हैं ये कि इन चारों बिंदुओं पर, और सबसे महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने और डिस्कशन करने आए हैं वह बात होगी हम लोग के रिजल्ट के संदर्भ में, नवोदय विद्यालय के लिस्ट, हम लोग के एडमिशन लेने का शर्त क्या होगा, और रिजर्वेशन कैटेगरी कौन किस में आते हैं, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग ये जानते हैं कि आप लोग एग्ज़ाम दिए थे 11 अगस्त को, उसकी परीक्षा हो गई, आप लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं और रिजल्ट के वेटिंग में हैं। 9th क्लास का एग्ज़ाम हो गया है, और एक बात और नई है, जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो 9th क्लास के स्टूडेंट का एक इम्पोर्टेंट नोटिस ये है कि वो जो 28 तारीख तक नामांकन का डेट था, नामांकन करने की तिथि बताई गई थी, वह डेट एक्सटेंड कर गया है, 28 अगस्त तक था, जो यहाँ पर दिया हुआ है कि द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर क्लास 11th लेटरल एंट्री एडमिशन इन जवाहर नवोदय फॉर एकेडमिक सेशन 2021 to 2022 हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 31 अगस्त 2021 ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी किसी कारणवश जो है इसका डेट एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से इसका बढ़ाया गया, इसका उसमें कोई दिक्कत होगी, इन स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत होगी तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो ये 9th क्लास का हेल्प डेस्क नंबर है यहाँ पर, और वेबसाइट भी नीचे दिया गया है, हेल्प डेस्क नंबर है उसका 01202975 तो यहाँ पर जब हम लोग आते हैं तो उनके लिए नोटिस भी है एक, जो उसमें दिया गया है, यहाँ पर मैंने बताया था एक वीडियो में उन लोगों के लिए क्या टर्म और कंडीशन है, इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 6th के लिए। और सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के लिस्ट की, तो हम लोग सर्वप्रथम जाते हैं उस वेबसाइट पे, नवोदय विद्यालय समिति जवाहर नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वहाँ देखते हैं कि हम लोगों का ये रिजल्ट के संदर्भ में उसका जवाहर नवोदय विद्यालय जब एडमिशन हो जाएगा तो उसका लिस्ट क्या है। सर्वप्रथम हम लोग इसकी ही चर्चा करेंगे। हम लोग कट ऑफ की चर्चा कर चुके थे, उसका डिस्कशन हो गया था, उसका सिलेक्शन होगा कैसे, तो हम लोग एक महत्वपूर्ण बात जानने जा रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि कक्षा 6 के लिए जिलावार नवोदय चयन सूची 2021, जिस बच्चे का नामांकन के लिए चयन सूची जारी की जाएगी, यानी रिजल्ट आएगा तो आपका उसमें रोल नंबर होगा, रोल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उस स्कूल का नाम होगा जिसमें आप एडमिशन करवा रहे हैं, आपका मार्क्स नहीं शो करेगा, ये दिखाएगा कि आप औपबंधिक चयन सूची में चयनित किए गए हैं। तो इस किस स्कूल में, किस विद्यालय में, इंडिया के किस स्टेट्स के किस डिस्ट्रिक्ट में और किस स्कूल में आपका एडमिशन होगा, यहाँ हम लोग देखते हैं। क्षेत्र है
शामिल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और एनवी संख्या। तो बने हुए रहिए मेरे साथ और वीडियो के अंत तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बने हुए रहिए स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए मैं एक एक चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। भोपाल में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश 113 है। ये नीचे देख लीजिए कैसे 113 है, यहाँ पर मैदान जान देंगे। भोपाल मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, यहाँ 54 है। और देखिए यहाँ मध्य प्रदेश में 54, छत्तीसगढ़ में 28 और फिर उड़ीसा में 31 है। तो फिर यहाँ पर एक साथ बताया गया है 113, दोनों को जोड़ करके यानी ऐड करके बताया गया है आपको। तो अब चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़, पंजाब 59 है। ये 1 2 3 तीनों राज्य मिला करके फिर हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक में 77 है। जयपुर, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा में 65 है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 89। फिर पटना के झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए उनका होगा 85 है कुल एनवीएस की संख्या यानी नवोदय विद्यालयों की संख्या। पुणे में, दादरा और नगर हवेली, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन और द्वीप में 73 है। शिलोंग में, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर 100 है। फिर शिलोंग ये तो देख लिए 100, टोटल यानी कुल मिलाकर 661 नवोदय विद्यालय हमारे इंडिया में हैं। तो हमारे इंडिया में 661 है और एक में नीचे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिया गया है 54, मध्य प्रदेश 54, छत्तीसगढ़ 28, उड़ीसा 31, पंजाब 23, हिमाचल प्रदेश 12, जम्मू कश्मीर 23, चंडीगढ़ 1, फिर आंध्र प्रदेश 15, कर्नाटक 31, केरल 14, पुदुचेरी 4, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 3, लक्षद्वीप 1, तेलंगाना 9, राजस्थान 35, हरियाणा 21। अलग अलग दिया गया, वहाँ पर मैं कंबाइंड दिया हुआ था, जैसे जयपुर में दिया हुआ था राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली मिला करके और तीनों को ऐड करके दिए हुए थे, यहाँ अलग है। बिहार में 39 है, 39 है। फिर झारखंड में 26 है, पश्चिम बंगाल में 20 है, दमन और द्वीप में 2 है, दादर और नगर हवेली में 1 है। फिर गोवा में 2 है, गुजरात में 34 है, महाराष्ट्र में 34 है, असम में 28 हैं। महाराष्ट्र के भी बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए हैं, प्रतिभावान बच्चे हैं और मैं उन्हीं की बात करता हूं। सभी बच्चों को मेरी तरफ से बधाई हो कि उनका सिलेक्शन हो जाए। चलिए मेरे साथ बने हुए रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। अरुणाचल प्रदेश 18, मणिपुर 11, मेघालय 12, नागालैंड 11, सिक्किम 4, त्रिपुरा 8, उत्तर प्रदेश 76, उत्तराखंड 13 और कुल मिलाकर हो गया 661। अब स्टूडेंट्स मैं आपके साथ एक गणित पेश करने जा रहा हूँ, एक मैथमेटिक्स बनाने जा रहा हूँ कि आप लोगों को इस बार वर्ष 2021 में कुल 47,320 केवल और केवल ये जवाहर नवोदय विद्यालय में 47,320 सीट पर ही एडमिशन होगा। कुल सीट कितने हैं तो मैं बता देता हूँ। एक जवाहर नवोदय विद्यालय में 80 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा एक जवाहर नवोदय विद्यालय में, और कुल है 661। यदि 661 है, 661 अब मैं बता देता हूँ, 661 को यदि मल्टीप्लाई करते हैं इतना से तो कुल हो जाते हैं आपको 52,880। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 52,880 सीट्स हैं। किंतु इस 52,880 पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, उसमें सीट की संख्या घटा दी गई है और वो है 47,320। 47,320 यानी इतने सीटों पर आपकी बहाली होगी। इसीलिए मैंने ये बताया है कि रिजर्वेशन कौन कितना पाएगा, और ये बात महत्वपूर्ण है। और सभी बच्चे करीब मैं जो नाम बताया हूँ, हज़ारों स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं कुछ स्टूडेंट्स का नाम बताया हूँ।
जिन्होंने कमेंट करके पूछा था कि मेरा रिज़ल्ट होगा या नहीं, तो करीब मैं उन सभी बच्चों से ये कहना चाह रहा हूँ, अपील करता हूँ कि आप सभी का रिज़ल्ट करीब करीब हो जाएगा। कुछ ही बच्चे हैं जिनको परेशानी होगी, जो अपने रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते होंगे। तो इस 47,320 सीट्स पर आपका एडमिशन होना है। अब इसके बाद हम लोग तो ये रिकॉर्ड जान लिए, ये बातें हम लोग जान लिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अगले टॉपिक पर, और वो है रिजर्वेशन की, कि ये 47,320 में कौन कौन छात्र आएंगे, किनका मार्क्स अच्छा है, कौन किस कैटेगरी में आते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखते हैं आगे के डिस्कशन में कि रिजर्वेशन कौन कितना है, किसका कितना प्रतिशत रिजर्वेशन है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि रिजर्वेशन में 75, मैं बता देता हूँ कि मेरे साथ बने हुए रहिए, सारी जानकारी ले लीजिए, क्योंकि आपका रिजल्ट होने वाला है। इसमें आपको रिजर्वेशन में 75 मार्क्स यानी 75% जो है ये हो गए रूरल एरिया के स्टूडेंट्स के लिए। ये रूरल एरिया के स्टूडेंट्स के लिए 75 मार्क्स, और जो लेफ्ट बच हैं 25। अब मैं 25% की बात करता हूँ, 25% की बात मैं करता हूँ, तो इसमें आ जाते हैं अर्बन एरियाज़ यानी शहरी क्षेत्र के बच्चे। तो 75 यदि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं तो 25 आ जाते हैं आपको शहरी क्षेत्र के बच्चे। और इसी दोनों में कैटेगरी में 47,320 बच्चे आ गए। अब इसमें से भी, और इसमें से जो भी गर्ल्स हैं, अब इसमें गर्ल्स यानी 75 वाले में गर्ल्स और 25 जो शहरी क्षेत्र हैं इसमें गर्ल्स, सर्वप्रथम उसका स्थान आता है। तो उसका स्थान कितना है मैं बताता हूँ, वो क्या है, ये है 1/3। 1/3 कहने का मतलब ये है कि यदि मेरे पास 47,320 हैं, 47,320 सीट्स हैं, तो इस पर प्रत्येक 3 यानी तीसरा स्टूडेंट जो होगा, प्रत्येक तीसरा स्टूडेंट्स गर्ल्स का होगा। कहने का माने यदि 47,320 यदि डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना, करीब 15, 45, 2, 3, 3, 7, 21, 2, 2, 3, 7, 21, 1, करीब 15,773। तो 15,000 इसमें से यानी 47,320 में से 15,773 स्टूडेंट्स, इसका आप समझ लीजिए क्या है इसका लॉजिक। 47,320 सीट्स में आपका गर्ल्स का हो जाएगा 15,773। लगभग इतने स्टूडेंट्स केवल लड़कियों के लिए रिजर्व्ड हो जाएगा। वो भले ही 25 में से लिया जाना हो या 75 मार्क्स में से लिया जाना हो। तो हम लोग ये बात करते हैं कि इस रिजर्वेशन में यानी 15,773 सीट को तो आप बॉयज लोग छोड़ ही दीजिए, इस पर आप क्लेम नहीं कर सकते, इस पर चैलेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए रिजर्व है। और इतने के इतने गर्ल्स नहीं होंगे, तब उस परिस्थिति में बॉयज को इसमें से लिया जाएगा। 25 में जो अर्बन एरियाज़ के हैं और 75 रूरल एरिया के हैं। तो अब 25 और 75 में से 15,773 दोनों को ऐड करके इसको हटा देते हैं। जब इसको ये कर देते हैं, डिडक्ट करते हैं, तो डिडक्ट करने के बाद आपका कितना बचेगा, तो आपका इसमें से डिडक्ट करेंगे तो बॉयज केवल बचते हैं करीब, मैं बता दे रहा हूँ, 15,773। इसको यदि कर देते हैं 47,320 में से 15,773 को घटाने के बाद जो आपको बचेगा सीट, उस पर बॉयज फाइट करेंगे। 7, 3, 10, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि यदि 47,320 में से यदि वो गर्ल्स 15,773 यदि डिडक्ट कर दिया जाए, तो बॉयज के लिए सीट बचते हैं केवल और केवल 31,547। यानी इतने बॉयज, इस पर बॉयज फाइट कर सकते हैं, भले ही वह SC कैटेगरी के हों,
एसटी के हों, ओबीसी के हों या जनरल को हो, ये 31,547 पर फाइट करेंगे। और जो मैं लिस्ट बताया हूँ ये 31,547 और करीब 15,000 कुछ 15,773 वो गर्ल्स के लिए और 31,547 बॉयज़ के लिए इस पर फाइट करेंगे। और 661 नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए फ़ाइट कर सकते हैं और अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर मैं रिजर्वेशन की बात कर ली। फिर उसमें हम लोग देखते हैं रिजर्वेशन के अतिरिक्त और जो है 15% SC ST को दिया जाएगा, जो कैटेगरी वाइज। अब हम लोग कैटेगरी वाइज की बात, ये तो टोटल की बात हम लोग कर रहे थे रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज की। अब हम लोग बात करेंगे कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वाइज हम लोग जब रिजर्वेशन की बात करते हैं तो SC के लिए कितना है। अब SC के लिए है, ये जो SC है इसके लिए दिया गया है 15 और फिर ST के लिए दिया गया है 7.5%। ये SC का है रिजर्वेशन और ST का 7.5। यदि इसमें अपने मार्क्स को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, उस मार्क्स के कैटेगरी में नहीं आते हैं जितना उनका सिलेक्शन लिस्ट में होगा, चयन सूची के लिए जितनी आवश्यकता होगी मार्क्स की, SC और ST यदि फुलफ़िल नहीं कराएंगे तो ये चला जाएगा OBC वालों में। यानी इस रूल को चेंज भी किया जा सकता है। ये 15 और 7.5 यहाँ से रिमूव किया जा सकता है। ये चेंजेबल है, आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह की बात ये जवाहर नवोदय विद्यालय ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह बताया गया है। तो OBC में मार्क्स ये चला जाएगा इजी वे में यदि ये बच्चे अपना फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं रूल रेगुलेशन को तब। अब चलिए हम लोग आगे चलेंगे। ये बात हम लोग कर लिए रिजर्वेशन की। अब 27% OBC के लिए आता है और वो अपना कास्ट के हिसाब से, ये जो है कास्ट में ही यदि OBC की बात करते हैं तो OBC में उनको 27% उनको दिया जाता है। तो 27% रिजर्वेशन OBC बॉयज़ को भी मिलेगा यदि वो रूरल एरिया के हो या अर्बन एरियाज के हो। 27% मार्क्स तो कैटेगरी वाइज है, सब मार्क्स के आधार पर है, बेसिस ऑन द मार्क्स और बेसिस ऑन द रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो ये उनको रिजर्वेशन की बात हम लोग कर लिए। दूसरी बात, अब हम लोग तीसरी बात, जब रिजल्ट के बाद एडमिशन लेने के कंडीशन को जानेंगे। अब हम लोग बात करते हैं रिजल्ट आने के कंडीशन, यानी रिजल्ट आ जाएगा और एडमिशन लेने का शर्त क्या है। तो रिजल्ट आने का शर्त क्या हो सकता है, बहुत सारी बातें हैं जिसको आपको फुलफ़िल करना है। यदि आप इसको फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अब उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे रिजल्ट आने के बाद एडमिशन लेंगे, उस टर्म और कंडीशन को हम फॉलो कर पाते हैं तभी होगा। मार्क्स भले ही बहुत अधिक है लेकिन यदि आप टर्म कंडीशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आपका एडमिशन लेने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि 27 लाख स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं कि पंजीयन करने वाले छात्रों की संख्या 27 लाख, लेकिन इतने स्टूडेंट्स सम्मिलित नहीं, 20 लाख स्टूडेंट्स सम्मिलित हुए। और चुने जाने वाले छात्रों की संख्या इसमें किसी का ये तो 20 लाख, इसीलिए 7 लाख इसीलिए उसमें से रिमूव कर दिया गया क्योंकि वो 3, 4 और 5 में किसी सरकारी विद्यालय में, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ रहे होंगे, उनका एज नहीं मैच कर रहा होगा या किसी कारणवश से उनको रिमूव कर दिया गया है। और फिर केवल और केवल लगभग 50,000, 21 में चुने जाने वाले छात्रों की संख्या लगभग 50,000 तो मैंने बताया ही ना है, 47,320 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। ये 50,000 भी नहीं है, 50,000 भी ये गलत है, इतना को नहीं सेलेक्ट करने जा रही है सरकार। ये नवोदय विद्यालय में इतना का सिलेक्शन नहीं होगा, मैंने बताया है कि ये होगा 47,320, जिसमें गर्ल्स का सीट है 15,773, 15,773 गर्ल्स आएंगे और करीब 30 मैंने बताया है, इसमें से ये डिडक्ट कर दीजिएगा, करीब बच जाता है 35,000 समथिंग है, 35,000 समथिंग बच जाता है, वो बॉयज फाइट करेंगे। तो इतना जो है ये आपका रिकॉर्ड ये गलत बता रहा है, ये इतना नहीं है, 47,320 है, क्योंकि वो जो ये 47,000 है और जो बच जाते हैं विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं, यानी जो विकलांग है, दिव्यांग स्टूडेंट्स इसको कहा जाता है, शेष उसको चला जाता है। वो एडमिशन लेते हैं, नहीं लेते हैं, नहीं रहते हैं तो उसका सीट वैकेंट ही रह जाता है। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं, बहुत अधिक समय हो रहा है, कम ही समय में हम लोग देख लेते हैं कि एडमिशन लेने के शर्त क्या है। तो उस शर्त को हम लोग फुलफ़िल करते हैं।
चलिए बच्चों, बने हुए रहिए मेरे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए रहिए। आगे और भी चैनल को आगे तक शेयर भी कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए, छठी कक्षा में जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेने वाले रिजल्ट आने के बाद एडमिशन की प्रक्रिया क्या होगी और उसका शर्त क्या होगा, इसको मैं बता रहा हूँ। जवाहर नवोदय एडमिशन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी है। तो पहले ये मैं बता दूँ कि एज की बात मैं करता हूँ। तो सर्वप्रथम एज की बात है तो उनकी उम्र 9 साल से 13 साल तक होना चाहिए, विद इन 9 to 13 ईयर्स ओल्ड। वैसे बच्चे जो छठी क्लास में जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन करवाएंगे, एग्ज़ाम पास कर लिया है, उनका मार्क्स आ गया है, उनको मैसेज जाएगा, तो एडमिशन के लिए उनकी उम्र सीमा होनी चाहिए 9 से 13 साल। और जो सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आपका आधार कार्ड पर होना चाहिए, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में आधार कार्ड और जो सब पेपर दस्तावेज लगेंगे उनके बारे में मैंने चर्चा की थी। अब ये जो है 9 से 13 साल बताया जा सकता है, बताया गया है। फिर दूसरी बात ये जानते हैं कि वैसे बच्चे जो एडमिशन करवाएंगे के लिए क्लास 3, 4 और 5 किसी भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट स्कूल से पास किए हों, रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट स्कूल से पास किए हों, उन्हीं का एडमिशन हो पाएगा। यदि इसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो उनका एडमिशन नहीं होगा। ये नहीं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे 1 साल और फिर एडमिशन है मेरा प्राइवेट स्कूल में और पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में और दोनों जगह एडमिशन है। यदि कहीं बीच में कोई खामियां आ गई, गलत आरोप में पकड़े गए, तो आपका एडमिशन नहीं होगा और फिर आगे साल के लिए तो आपको अनुमति दी ही नहीं जाएगी। चलिए, दूसरी बात, इसके लिए सेकंड चांस नहीं दिया जा सकता है। और रिजर्वेशन में मैंने ये बता ही दिया कि यदि 75% और 25% में मार्क्स के बेस पर यदि आप आ जाते हैं, तीसरी बात, तो आपका एडमिशन होगा। SC ST के बारे में मैंने बताया है और 27% रिजर्वेशन जो है OBC कास्ट के लिए है, ये मैंने बताया। अब 1/3 जो है सीट्स गर्ल्स के लिए फिक्स है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ भी है कि जवाहर नवोदय समिति द्वारा जो भी छात्र या छात्रा चयन हो गए होंगे, समिति द्वारा दाखिले के लिए उम्मीदवारों पर कोई अधिकार नहीं होगा। एडमिशन लेने के लिए चयनित छात्र को समिति द्वारा मांगे गए सारे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे और दस्तावेज के पूरे सत्यापन या पुष्टि होने के बाद ही समिति चयनित छात्रों के अभिभावकों को दूसरे स्कूल से, जिस स्कूल में बच्चे का दाखिला पहले किया हो, TC लाने के लिए कहा जाता है। इसका मतलब है मार्क्स ला लिए और ये TC नहीं दीजिएगा, एडमिशन नहीं होगा। अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि पहले ही जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है वहाँ से पहले ही अपने बच्चे का TC ना कटवाए। अभी नहीं कटवाना है, जब मैसेज आएगा और कहा जाएगा तब कटवाना है, लेकिन ये होना चाहिए। यदि चयन को लेकर कोई भी विवाद होगा तो अभिभावकों को समिति का जो निर्णय होगा उसके लिए उम्मीदवारों को बाध्य होना पड़ेगा। यदि कोई उम्मीदवार ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो उस उम्मीदवार को इसका एक प्रमाण देना पड़ेगा, जहां से उसने कक्षा 3, 4 और कक्षा 5 का अध्ययन किया है। उसे प्रमाणित देना होगा कि वो क्षेत्र ग्रामीण इलाके में आता है। अब जिन छात्रों का चयन हो गया है और जिन उम्मीदवारों का चयन नहीं हो पाया है उनके बीच कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। चयन नहीं हो गया, परीक्षा क्यों होगी? क्योंकि साल में जो एक बार परीक्षा होती है हम लोग लेंगे। तो बच्चों, हमारे साथ बने हुए रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अधिक से अधिक, ताकि मैं आपके कमेंट को पढ़ सकूं। और जितने भी बच्चे कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, मैं उनके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद बच्चों, माफ़ कीजिएगा, इसमें वीडियो लंबा होने की वजह से आप देख भी नहीं सकते हैं, इसीलिए मैंने ये नहीं बताया है।